वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सीमा पर जंग का माहौल बनाने में जुटा चीन। सिर्फ इसी मोर्चे पर भारत के खिलाफ खड़ा हो ऐसा नहीं है विराम। चीनी कंपनी के जरिए देश के प्रथम नागरिक समेत प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनीतिक दलों के प्रमुख, सीएम और पूर्व सीएम के साथ साथ उद्यमी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनयिकों तक के डेटा की रियल टाइम निगरानी के खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि चीन साइबर दुनिया में भी भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश में जुटा है विराम। सैन्य मोर्चे पर अपने नापाक मंसूबों को विफल होते देखकर चीन तरह तरह के हथकंडों के जरिए भारत के लिए परेशानी खड़ी करने के प्रयास कर रहा है। पैरा चेंज। सोशल मीडिया के दौर में इस तरह का हाइब्रिड वार यूं तो दुनिया के कई देश करने लगे हैं, लेकिन चीन इस मामले में कुख्यात है विराम। साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरे देशों से डेटा चुराने में भी चीन पहले ही काफ़ी बदनाम है विराम। पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी कि चीन भारतीय सैन्य ठिकानों की भी जासूसी कराने में जुटा है विराम। लेकिन डेटा की रियल टाइम निगरानी का यह वार भारत ही नहीं, किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है विराम। इस तरह की डेटा चोरी न केवल लोगों की निजता में झांकने की कोशिश है, बल्कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खतरा है विराम। यह बात भी सही है कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से चीन पर न केवल आर्थिक रूप से वार हुआ है, बल्कि साइबर वार के दूसरे बड़े खतरों को भी कम करने की प्रयास किया गया है विराम। लेकिन देश के हाई प्रोफाइल लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक के ये प्रयास उस वक्त और ख़तरनाक हो सकते हैं जब चीन के साथ पहले से ही भारत की तनातनी चल रही है। पैरा चेंज। चीन हमेशा दूसरे देशों में भी अपनी उन कंपनियों को प्रोत्साहन देता रहा है जो उसके लिए जासूसी का काम करे विराम। इसीलिए पिछले दिनों अमेरिका तक ने चीन की 2 कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था विराम। वैसे तो चीन ने कानून ही इस तरह का बना रखा है कि दूसरे देशों में काम कर रही चीनी कंपनियां भी चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से डेटा शेयर करने को बाध्य है विराम। झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां तो सीधे सीधे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हैं विराम। ऐसे में तय है कि वे चीनी हुक्मरानों के
इशारों पर ही काम करेंगी। विराम। साइबर स्पेस के तमाम खतरों को देखते हुए हमें इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि साइबर सुरक्षा को लेकर जो प्रयास भारत में किए जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। विराम। हमें चीन की चालबाजियों से सचेत रहते हुए डेटा सुरक्षा पर काम करना होगा। स्टॉप।